Hello friends, let's do some easy questions but had been asked in JKSSB exam many times. बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस शॉर्टकट ट्रिक लगाना है, 1 सेकेंड में आंसर मिल जाएगा. देखो ये क्वेश्चन जो है एवरेज के ऊपर है. पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एवरेज जो है 10 नंबर्स की हमें 12 दी हुई है. समझना क्वेश्चन को. एवरेज 10 नंबर्स की हमें 12 दी हुई है. अगर हम 3 जो है वो ऐड करते हैं हर एक नंबर में, अगर हम 3 को ऐड करते हैं हर एक नंबर में तो हमने बतानी है न्यू एवरेज क्या होगी. तो इस केस में हमने बताना न्यू एवरेज क्या होगा. तो इसके लिए अगर शॉर्टकट तरीका है, एक मतलब 2 मिनट में आप क्वेश्चन निकालोगे. जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे हम एक नंबर को ऐड करते हैं सारे के सारे उन नंबर्स में, जहाँ पे भी हम किसी एक नंबर को सारे के सारे नंबर्स में ऐड करते हैं, तो उस केस में न्यू एवरेज कैसे निकालनी है. जो पुरानी वाली एवरेज होगी और जितना नंबर हम ऐड कर रहे हैं सभी नंबर्स में उसको और उसको प्लस कर लेना, तो हमारी न्यू एवरेज निकल जाएगी. कैसे? जैसे कि मैंने बोला पुरानी एवरेज हमें कितनी दी हुई है, 10 नंबर्स की एवरेज कितनी दी हुई है, 12. जब हम 3 नंबर जो है वो इन 10 नंबर्स में ऐड करते हैं, हर एक 10 नंबर में हम 3 ऐड करते हैं, तो फिर इस वाले 3 को हमने जो पुरानी वाली एवरेज है उसमें प्लस कर देना है, तो जो आंसर आएगा वही हमारी न्यू एवरेज आ जाएगी. तो इस केस में जो आंसर है वो 15 है. हम इसको अगर आप जनरल तरीके से करना चाहते हो तो जनरल तरीके से हम इसको कैसे करते हैं. देखो यहाँ पे हमें क्या दिए, नंबर्स दिए हैं और एवरेज दी हुई है. तो सम कैसे निकलता है, जब हम एवरेज को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो एवरेज क्या है इस केस में 12 और नंबर कितने हैं 10, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 120, राइट. और अगर हम 3 नंबर जो है इन सभी के सभी 10 नंबर में हम 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 30. ठीक है. तो अगर मैं 120 में 30 ऐड करूं, राइट, और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हुए मेरे पास 10 ही हैं, तो इसको अगर मैं प्लस करूं 120 और 30 कितना हुआ 150/10, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 15 ही आएगा. क्योंकि एवरेज कैसे निकलती थी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने निकाला तब भी हमारे पास 15 आंसर आ रहा है. ये शॉर्टकट तरीका था, राइट, कि जितनी एवरेज दी हुई है जितना हम ऐड कर रहे हैं उसी नंबर को पुरानी वाली एवरेज में ऐड कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी. ये सिर्फ सम के केस में नहीं होगा, सिर्फ एडिंग के केस में नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐसे ही होगा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एवरेज 10 नंबर्स की कितनी दी हुई है 20. अगर हम 5 नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं इन सभी नंबर में से, अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 के 10 नंबर में से, तो हमारी न्यू एवरेज क्या होगी, कुछ नहीं करना है, पुरानी एवरेज को पकड़ लेना है. जैसे यहाँ पे पुरानी एवरेज क्या है 20, और जितना नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन सभी नंबर में से उसी को इस पुरानी एवरेज में से माइनस कर देना है, तो हमारी न्यू एवरेज आ जाएगी. तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा 15. तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा. सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लाई के केस में भी यहाँ पे भी क्या बोला है, एवरेज 20 नंबर्स की क्या दी हुई है 25. अगर हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो न्यू एवरेज क्या होगी, कुछ नहीं करना, पुरानी वाली एवरेज को ले लेना है और मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई कर देना है जिस नंबर को हम ऐड कर रहे, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो 25 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 50. तो ये हमारी क्या आ जाएगी, न्यू एवरेज आ जाएगी, राइट. सेम केस जो है डिवाइड के केस में भी वैसे ही होगा. देखो यहाँ पे एवरेज क्या दी हुई है 20 नंबर्स की 50. अगर हर एक नंबर को डिवाइड किया जा रहा है 5 के साथ तो न्यू एवरेज क्या होगी, बस पुरानी एवरेज को उठा लो, पुरानी एवरेज क्या है 50. इस केस में डिवाइड पूछा जा रहा है तो डिवाइड कर देना है 5 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10. तो इस केस में जो आंसर होगा वो होगा 10.